दोस्तों आपका अपराजिता प्लांट अगर ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, पत्तियों पर धब्बे नजर आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही हैं, फ्लावरिंग हो तो रही है लेकिन बहुत कम हो रही है, या फूलों का कलर डल निकल करके आ रहा है, फूल लूज से दिख रहे हैं, मुरझाए से दिख रहे हैं, तो आपके पौधे में है न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी। और इस कमी को दूर करने के लिए आप अपने किचन में मौजूद एक चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके इस्तेमाल से आपके पौधे में ढेर सारी फ्लावरिंग भी होगी और आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। क्योंकि दोस्तों आप जो देख पा रहे हैं मेरा अपराजिता का यह प्लांट, इसमें भी वही सारी समस्याएं थी जो मैंने अभी बताई, लेकिन अब आप देख पा रहे हैं कि यह पौधा कितना बढ़िया दिख रहा है। इसकी पत्तियां भी हरी दिख रही हैं और इसमें ढेर सारी कलियां बनी हुई हैं। आप देख पा रहे हैं कि एक ही ब्रांच में कितनी लाइन से इसमें ढेर सारी कलियां बनी हुई हैं। कुछ कलियां लगभग खिल चुकी हैं, आधी खिली हुई हैं, तो ये कल खिल जाएंगी। और इसमें फूल भी बहुत ज्यादा खिले हुए थे, मैंने सुबह तोड़ लिया था पूजा के लिए, फिर भी अभी इसमें 2-4 फूल बचे हुए हैं। कलियां तो अनगिनत इसमें आई हुई हैं और ग्रोथ भी पहले की अपेक्षा इसमें काफी अच्छी हुई है। तो दोस्तों इसकी ग्रोथ अच्छी इसलिए हुई है क्योंकि मैंने इसमें डाला था एक चीज जो हमारे किचन में मौजूद रहती है, तो उसके डालने की वजह से ही इसकी अच्छी ग्रोथ भी हुई और इसमें कलियां भी बनना शुरू हो गई हैं। इतनी ढेर सारी मात्रा में कलियां बनी हुई हैं। क्योंकि अब 3 सप्ताह हो गया है उस चीज को डाले हुए, तो आज मैं फिर से उसी चीज को डालूंगी, क्योंकि जब ज्यादा दिन हो जाता है तो फिर उसके तत्व लगभग खत्म हो जाते हैं, तो फिर से इसको डालना पड़ता है। इसलिए आज मैं इसमें फिर से वही चीज डालूंगी। तो दोस्तों कौन सी चीज है और कैसे उसका इस्तेमाल करना है कि इस तरीके से आपके पौधे की भी अच्छी ग्रोथ हो, तो संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहें। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों फर्टिलाइजर के अलावा भी कई चीजें ऐसी होती हैं जो अपराजिता प्लांट के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे कि धूप वगैरह, पानी। तो आपको रखना है इसको ऐसी जगह पर जहां पर कम से कम 4-5 घंटे की धूप आती हो, क्योंकि बिना धूप के अपराजिता प्लांट ठीक तरीके से चल नहीं पाता है, ना ही उसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो मैंने अपना पौधा जहां पर रखा हुआ है, यहाँ पर सुबह से ही धूप आ जाती है और लगभग 12-1 बजे तक यहाँ पर धूप रहती है, तो 4-5 घंटे इसमें आराम से धूप लग जाती है। पानी की बात करें दोस्तों तो इसको पानी पसंद है, लेकिन गमले में जलभराव नहीं होना चाहिए, मिट्टी में नमी होनी चाहिए। इतना ही पानी डालें कि गमले में जलभराव ना हो, क्योंकि यह वाटर लविंग प्लांट है, तो इसको सूखना नहीं चाहिए कि इसकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाए। मिट्टी में नमी हमेशा होनी चाहिए। और तीसरी जरूरी बात यह है कि इसमें कोई सूखी टहनी है या खराब पत्तियां हैं जो लगभग पीली सी हो गई हैं, तो उन सबको कट करके हमेशा हटा देना चाहिए। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी 1-2 टहनी इस तरीके से सूखी हुई है, तो मैं इसको कट करके ऐसे ही हटा दे रही हूँ। इसकी जो पत्तियां हैं कुछ, उसको भी मैं हटा दे रही हूँ। अभी तक तो इस पौधे में बीज आए नहीं है, लेकिन जब अगर बीज आ जाते हैं तो इन बीजों को भी तोड़कर हटाते रहना चाहिए, क्योंकि अगर बीज इसमें पड़े रहते हैं या सूखी टहनी इसमें पड़ी रहती है तो फिर पौधे की ग्रोथ बाधित होती है और पौधा ठीक तरीके से ग्रो नहीं हो पाता है। जब आप जहां से सूखी टहनी कट करके हटाते हैं, या फिर इसमें जो थोड़ा सा ज्यादा बड़ी हो गई है आगे की जो है ब्रांचेस, तो यहाँ से भी कट करके हटा देना चाहिए। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी कटाई छटाई करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि इसमें फिर नई ब्रांचेस निकलती हैं और फूलों को बढ़ावा मिलता है। जब नई शाखाएं निकलती हैं तो नई शाखाओं में कलियां भी बनती हैं, तो इसलिए कटाई छटाई करते रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं कटाई करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आप कटाई छटाई कर देंगे तो फिर पौधा हमेशा अपने बढ़ने में ही अपना सारा समय लगा देगा, सारी ऊर्जा उसी में लगा देगा, तो फिर इसमें कलियां नहीं बन पाएंगी। लेकिन थोड़ा थोड़ा कट करके आपको हटाते रहना चाहिए, जो सूखी शाखाएं उनको भी और जो नहीं सूखी उनको भी। इस तरीके से जैसे मैं यहाँ से कट करके हटा दे रही हूँ, तो ऐसे आपको भी कट करके हटाते रहना चाहिए। अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने सब कट करके हटा दिया है, बढ़िया क्लियर हो गया है। जो भी इसमें खराब ब्रांच थी, जो भी इसमें खराब पत्तियां थी, मैंने सब कट करके हटा दिया है। अब दोस्तों उस फर्टिलाइजर को डालने के लिए गमले की थोड़ी सी मिट्टी को लूज करना है। मिट्टी को लूज करके ऊपर की मिट्टी जो है इसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ, क्योंकि जब मैं इसको बाहर निकाल लूंगी तो बस नीचे जब मैं फर्टिलाइजर डालूंगी तो यह फर्टिलाइजर जड़ों तक जाएगा। अगर ऊपर से ही ऐसे मैं फर्टिलाइजर डाल दूंगी तो जड़ों तक पहुंचेगा नहीं आसानी से और फिर कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए ऊपर से कुछ मिट्टी ऐसे ही निकाल लेना चाहिए। अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ से मिट्टी निकाल लिया है और अब मैं उस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करूंगी। आप देख
देख पा रहे हैं मेरे हाथ में जो है यह पिसी हुई सरसों है। जी हाँ दोस्तों, ये सरसों के दाने थे, इनको मैंने दरदरा पीस लिया है और यही है वह फर्टिलाइजर, यही है वह जादुई चीज जिसके इस्तेमाल से आपका पौधा तेजी से बढ़ता है और आपके पौधे में फ्लावरिंग भी होती है। क्योंकि जो सरसों के दाने होते हैं ना, इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमारे पेड़ पौधे के लिए आवश्यक होती हैं। और मैग्नीशियम तो बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होता है। जब क्लोरोफिल होता है तो हमारी पत्तियां भी हरी भरी होती हैं। नाइट्रोजन का भी काम होता है कि हमारे पौधे को हरा भरा रखे और उसमें ब्रांचेस की विकास करे। और इसमें जो फास्फोरस होता है वो हमारे पौधों में फ्लावरिंग के लिए जिम्मेदार पोषक तत्व होता है। जो इसमें पोटेशियम होता है उससे पौधे हरे भरे होते हैं, मजबूत होते हैं, तना मजबूत होता है। और पोटेशियम की वजह से जो हम फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं, पानी वगैरह जो पौधे में डाला जाता है, तो पोटेशियम ही ऐसी एक चीज है जो सभी चीजों को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो हमारे सरसों में बहुत सारी चीजें मौजूद हैं जो कि पौधे के लिए आवश्यक होती हैं। तो ये हमारे किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और जैसा आपका गमला है छोटा बड़ा, उस हिसाब से आप अपने गमले में इस्तेमाल करें। आप देख पा रहे हैं कि मेरा 12 इंच का गमला है तो मैंने 2 से 3 चम्मच इसमें लिया हुआ है। अगर आपका बड़ा है तो आप उसमें और ज्यादा ले सकते हैं। और 2 से 3 चम्मच सरसों की कीमत मुश्किल से 1-2 रुपए नहीं तो 3 रुपए होगी, मैक्सिमम 4 रुपए होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। 4 तो मैंने ज्यादा बता दिया। इतने कम खर्चे में आपका पौधा हरा भरा भी होगा। और ये जो फर्टिलाइजर बनता है दोस्तों, ये प्योर ऑर्गेनिक होता है। इससे आपकी मिट्टी की गुणवत्ता नहीं खराब होती है, आपके पौधे नहीं खराब होते हैं। आप केमिकल फर्टिलाइजर लाकर डालते हैं ज्यादा फ्लावरिंग के लिए, पौधे की ग्रोथ के लिए, तो क्या होता है कि ग्रोथ तो एकाएक होती है, फ्लावरिंग भी होती है, लेकिन बाद में मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो जाती है। धीरे धीरे आपका पौधा भी खराब हो जाता है। मिट्टी को यह पूरा बंजर बना देती है। तो इसलिए आप अपने घर में इस तरीके से फर्टिलाइजर बनाकर अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है और मिट्टी की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि खर्चा भी बहुत ही कम आता है। तो दोस्तों, इन सरसों के दानों को मैंने मोटा मोटा पीस लिया है। पीसना जरूरी होता है, खड़ा नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर आप खड़ा इस्तेमाल करेंगे तो मिट्टी में जाएगा और फिर अंकुरण होगा और फिर यह पौधा बन जाएगा। ये डिकम्पोज नहीं होगा, ये फर्टिलाइजर का काम नहीं करेगा। इसलिए इसको मोटा मोटा ऐसे मैंने पीस लिया है और मैं इसमें इसे डाल दे रही हूँ। मैंने मिट्टी ऊपर से निकाला था, अब इसको मैं डाल दे रही हूँ, जड़ों तक जाएगा। ऊपर से फिर ये जो मिट्टी है जो मैंने निकाला हुआ था, ये मिट्टी ऐसे ही ऊपर से फिर डाल देना है। अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने मिट्टी ऊपर से डाल दिया है और अब इसमें डालना है पानी। लेकिन दोस्तों, मैं पानी नहीं डालूंगी, मैं इसमें एक और चीज डालूंगी जिससे इसको और अच्छा पोषण मिलेगा। आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में जो है ये है कॉफी। जी हाँ, इसे 1 लीटर पानी में मैंने आधा चम्मच कॉफी पाउडर घोला हुआ था और वो फ्रेश कॉफी थी, तो उसको मैंने घोला हुआ था और वही ये फर्टिलाइजर बनकर तैयार हुआ है। क्योंकि कॉफी पाउडर में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा स्रोत है कॉफी पाउडर, और इसमें फास्फोरस, पोटेशियम भी मिलता है जो कि हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। तो इसलिए मैंने इसको लिया हुआ है और मैं इसमें पानी की जगह ये कॉफी वाला पानी डालूंगी। और आप देख पा रहे हैं मैंने इसमें डाल दिया है ये पानी और अब ये पूर्ण हो गया। इसमें अब कुछ और नहीं करना, ऐसे इसको अब छोड़ देना है। अब आप इसका रिजल्ट देखेंगे कि आगे आने वाले समय में इसका रिजल्ट और अच्छा निकल करके आएगा। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।